हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पीके। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में आप बात करने वाला हूँ एक बार फिर से उत्तर प्रदेश कंप्यूटर ऑपरेटर टाइपिंग के बारे में। दोस्तों, आप लोगों की कुछ डाउट भी थी, वो भी क्लियर करूंगा। साथ ही साथ जो अब आपका रिजल्ट आ चुका है, पहले तो देखो दोस्तों, जिन लोगों के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं टाइपिंग के लिए, उन लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई है। और दोस्तों, जिन लोगों का किसी कारणवश नहीं हो पाया, दोस्तों आपको बिल्कुल मोटिवेट रहना है। ये ऐसा नहीं कि आपको अभी अभी छोड़ देनी है। दोस्तों, दूसरे एग्जाम की तैयारी कर लीजिए। साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि सेकंड लिस्ट के ऊपर, कि सेकंड लिस्ट की आएगी नहीं आएगी, वो भी दोस्तों मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोगों को छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पहले लाइक करिए, देन वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। क्योंकि दोस्तों आप लोग अगर नए हैं, पुराने साथी जो हमारे हैं, उन्हें पता होगा कि मैं अपने चैनल पर तभी आपको वीडियो प्रोवाइड कराता हूं जो मुझे लगता है कि ये जानकारी आप लोगों को देनी चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करें। दोस्तों, सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों का, वो दोस्तों ये निकल के आता है कि कल से लोग पूछ रहे हैं कितने गुना विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है। देखिए, ये क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर कम से कम बंदे बुलाएं तो दोस्तों सेकंड लिस्ट आने के चांसेस ज़्यादा है, तो दूसरा मौका मिलेगा। अगर हम बात करें टोटल कितने गुना बच्चों को बुलाया गया है, तो लगभग दोस्तों 11,800 प्लस, जी हाँ 11,800 प्लस विद्यार्थियों को चयन किया गया है, शॉर्टलिस्टेड किया गया है टाइपिंग के लिए। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं आपकी जो वैकेंसी थी लगभग 1129 के आसपास। आपकी वैकेंसी कितनी थी? 1129। बुलाया कितना गया? लगभग 11,800 विद्यार्थियों को बुलाया गया। तो आप इस हिसाब से देख पा रहे होंगे लगभग 10 या 10.5 गुना के आसपास, जी हाँ 10 10.5 गुना के आसपास विद्यार्थियों को बुलाया गया है। और दोस्तों ये कि एक तरफ से ये हो जाता है कि बहुत गुना बच्चे बुला लिए, यानी कि 10 गुने बच्चे अच्छे खासे मात्रा में हो गए। देखिए, सेकंड ऑप्शन की हम बात करें, सेकंड लिस्ट की, कि जो विद्यार्थी अभी बच गए हैं, ठीक है, उनको लग रहा है, एक होप हो रही है कि बाई चांस हमें बुला लिया जाए। तो दोस्तों देखिए, इसकी चर्चा हम बात करें सेकंड लिस्ट के बारे में, तो दोस्तों साफ साफ उन्होंने 5 नंबर पर लिखा हुआ है कि अगर हमें बच्चे नहीं मिलते हैं टाइपिंग कराने के बाद, तो बिल्कुल सेकंड लिस्ट आ सकती है। ठीक है, अब मैं उन विद्यार्थियों को कहूँगा जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया शॉर्ट लिस्टेड के लिए। तो देखिए दोस्तों, अगर ये तो 50-50 में हो गया ना आपका, कि आपको बुलाया भी जा सकता है या बुला भी नहीं जा सकता। तो दोस्तों अब आपको ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में आपको टाइपिंग हल्की हल्की करनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो टाइपिंग आप सीख लीजिए। ठीक है, आपको मौका मिल सकता है बाई चांस, ठीक है, क्लियर नहीं है, अगर आपके एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं किसी और की, तो साथ ही साथ में हल्के हल्के टाइपिंग आप स्टार्ट कर दीजिए। अगर हम बात, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए टाइम मिल जाएगा जो शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए हैं, यानी कि सेकंड लिस्ट आएगी तो वहाँ पर थोड़ा टाइम मिल जाएगा। लेकिन जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है, शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, उन लोगों को अब ध्यान से सुनना है क्या करना है। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको एक पीडीएफ भी देने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि दोस्तों बिना रुपए की पीडीएफ है और बहुत काम की पीडीएफ है। इसके लिए क्या करना है, आपको वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखना है और एक छोटी सी फीस रखिए। फीस क्या है? फीस आपकी सिर्फ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इतना करते हो दोस्तों, हमें मोटिवेशन मिलता है आपको वीडियो प्रोवाइड कराने का, इसीलिए मैं दोस्तों आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं। ये तो हमारी बात हो जाती है कितने गुना और सेकंड लिस्ट आएगी नहीं आएगी। सेकंड चीज जो निकल के आई है, मोस्ट स्टूडेंट का कहना ये है कि फॉन्ट कौन सा यूज करें, फॉन्ट किस पे टाइपिंग होगी हमारी। ठीक है, तो देखिए मैं आपको हर बार बताता हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों स्टूडेंट कुछ हैं जो कमेंट कर देते हैं। तो दोस्तों मेरा फर्ज बनता है, अगर स्टूडेंट कमेंट कर रहा है, ठीक है, तो उन्हें प्रोवाइड कराने का सही जानकारी। देखिए, फॉन्ट को आपको ध्यान रखना है, मंगल ही सीखना है। जी हाँ, मंगल इंस्क्रिप्ट पे ही आपको टाइपिंग आनी चाहिए। आपके एग्जाम में यही आपकी आने वाली है। टाइपिंग की हम बात करते हैं, आपकी हिंदी की भी है, इंग्लिश की, दोनों प्रकार की टाइपिंग है। दोनों टाइपिंग को आपको 15 मिनट का टाइम हिंदी के लिए दिया जाएगा, 15 मिनट का टाइम आपको हिंदी के लिए दिया जाएगा। और बीच में जो समय होगा वो 10 या 15 मिनट का गैप आप लोगों को मिल सकता है। मतलब कि या फिर आपकी पहले हिंदी की टाइपिंग हो जाएगी या पहले इंग्लिश की टाइपिंग हो जाएगी, और बीच में आपको जो टाइम मिलेगा वो 10-5 मिनट का हो सकता है। तो इस हिसाब से सेकंड चीज निकल के आती है, क्वेश्चन आता है कि कीबोर्ड क्या चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, आपको जब टाइपिंग होगी उससे पहले आपको मौका मिलेगा कीबोर्ड चेंज करने का। अगर आपका कीबोर्ड में प्रॉब्लम है, उसे चेंज करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपकी जो एग्जामिनर होगा उससे बोलकर अपना टाइपिंग जो आपका कीबोर्ड है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन था। नेक्स्ट चीज निकल के आती है, टाइपिंग कैसे करें। कई सारे स्टूडेंट ये भी कमेंट कर रहे थे। ठीक है, देखिए टाइपिंग को अब ये मान के चलिए कि आपका ज़्यादा समय नहीं बचा है। बीच में एक नोटिस भी वायरल हुआ था 5 दिसंबर को, जिसमें साफ साफ लिखा था कि इसी मंथ यानी कि दिसंबर के लास्ट तक आपकी टाइपिंग प्रस्तावित है। देखिए, अगर हम बात करें रिजल्ट के बारे में, तो दोस्तों विद इन 1.5 महीने के अंदर, जी हाँ 1.5 माह के अंदर आपका रिजल्ट जारी हो गया। तो इस हिसाब से लगता है जो हमारा बोर्ड है वो अच्छी तरह से कार्य कर रहा है। तो दोस्तों आपका जल्दी उम्मीद की जा रही है
टाइपिंग के लिए कॉल आ जाए। तो दोस्तों अब जो विद्यार्थी शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं वो बिल्कुल भी समय बर्बाद ना करें, चुपचाप से अपने टाइपिंग ज्वाइन कर लें। और दोस्तों दोनों टाइपिंग करें, हिंदी की करें, इंग्लिश की करें, साथ ही साथ लैपटॉप पे ना करें। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप लोग पीसी ले लीजिए, पीसी नहीं है दोस्त का ले लीजिए, किसी कैफे पे जाकर करिए, कीबोर्ड पे करिए, कीबोर्ड पे ही करिए बार बार, ताकि दोस्तों अगर आप यहाँ पर नहीं कर पाओगे तो वहाँ जाके कैसे कर पाओगे, प्रेशर भी रहता है। तो इसीलिए जितनी आपने कोशिश कर लोगे, जितनी प्रैक्टिस कर रखी होगी आपने कीबोर्ड पे, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए एक चीज़ और निकल के आती है कि हाइलाइटर है यूज। बिल्कुल दोस्तों आपको हाइलाइटर मिलेगा। हाइलाइटर चीज़ हो गई, बैक स्पेस हो गया, ठीक है, और आपका क्या हो गया, एक्यूरेसी हो गई 85% है। दोस्तों ये जो तीन चीज़ें हैं ये आपको प्लस पॉइंट है, क्योंकि दोस्तों कई जो मेरी टाइपिंग थी उसमें ना हाईलाइटर था ना बैक स्पेस था, एक्यूरेसी 90% मांगी गई थी, फिर भी मैंने क्वालिफाई करी। तो दोस्तों इसमें तो आपको थोड़ी सी हेल्प ही हो रही है, हाईलाइटर भी दिख रहा है आपको, बैक स्पेस भी दिख रहा है, और 85% की एक्यूरेसी भी रखी गई है। तो ये तो पहले माइंड से हटा दीजिए कि आप नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल दोस्तों आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, क्योंकि दोस्तों विद्यार्थी बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, बहुत सारे बंदे भी करते हैं। तो दोस्तों आप भी कर सकते हो, ठीक है। टाइपिंग की तैयारी लग जाओ, हिंदी इंग्लिश की दिन दहाड़े डेली आप टाइपिंग करने में स्टार्ट करिए। अब उन लोगों के लिए टिप्स दे रहा हूँ जिनकी स्पीड कैसे इंक्रीज करें। कुछ लोग कमेंट ये भी करते हैं कि सर हमारी जो स्पीड है इंक्रीज नहीं हो रही है, हमारी जो टाइपिंग स्पीड है उसमें एक्यूरेसी नहीं आ रही है। तो दोनों के लिए क्या करोगे आप, इंक्रीज करने हैं टाइपिंग आपको, तो जो 1 मिनट के यानी कि एक फर्स्ट मिनट, जो 1 मिनट की टाइपिंग वाले टेस्ट दो आप, इससे क्या होगा, आपकी जो स्पीड होगी वो इंक्रीज होगी। जी हाँ, दोबारा सुनिए, अगर आपकी स्पीड मतलब टाइपिंग आ रही है, स्पीड नहीं आ रही है, तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है, 1-1 मिनट के छोटे छोटे टेस्ट बार बार देने हैं, उससे क्या होगा, आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड चीज बात करें, अगर एक्यूरेसी आपकी गड़बड़ हो रही है, एक्यूरेसी के लिए क्या करें, एक्यूरेसी के लिए आपको पैराग्राफ पे काम करना होगा। यानी कि टाइपिंग में आप पैराग्राफ पकड़िए 5 मिनट के, 10-10 मिनट के, इससे जो आप पैराग्राफ लिखोगे तो वहां पे आपको काफी मदद मिलेगी एक्यूरेसी में, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कितना हमें टाइपिंग लेना चाहिए। तो देखिए वैसे तो इंग्लिश की कितनी मांगी गई है, इंग्लिश की मांगी है 30 और 25 मांगी है हिंदी की। तो देखिए आपकी जो तैयारी होनी चाहिए वो ऐसे मान चलिए, जो आपकी इंग्लिश की है वो लगभग 35 प्लस होनी चाहिए, ठीक है, और ये वाली 30 प्लस होनी चाहिए। जी हाँ, अगर आप इतना टारगेट लेके चलोगे, 25 सही है, 35 सही है आपको इंग्लिश में, और 30 सही है आपको हिंदी में प्लस में, ठीक है। तो दोस्तों आपके एग्जाम में प्रेशर थोड़ा बहुत आ जाता है, क्योंकि दोस्तों स्टूडेंट हम लोग पहली बार एग्जाम में बैठते हैं टाइपिंग के लिए, तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है। अगर आप ये करे होगे तो दोस्तों वहाँ पे जाके मैनेज हो पाएगा, आप बिल्कुल होपलेस नहीं होगे, और टाइपिंग आप चुटकी बजाते निकाल दोगे, ठीक है। चलिए ये चीज़ भी क्लियर हो गई, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। टाइपिंग का क्या करना है, आप अब लग जाओ, बिल्कुल सोचो मत, समझो मत, दिन अपना पिल पिल के टाइपिंग करो, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताऊं कि टाइपिंग के लिए मैं आपको क्या दे रहा था फ्री में, ठीक है। अब तक आप वीडियो बने हो तो वीडियो को लाइक फटाफट कर दो, जिनने नहीं किया सब्सक्राइब फटाफट कर दीजिए, जिन विद्यार्थियों ने नहीं किया है। अब मैं आपको दे रहा हूँ PDF। देखिए दोस्तों ये है PDF, इसमें क्या लिखा है मैंने पूरा आपको बताया है। एक हमारे मित्र हैं TK Tech 07, उनकी ये PDF है, वो भी विद्यार्थियों का काफ़ी भला चाहते हैं, विद्यार्थियों को फ्री में देना चाहते हैं। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कीबोर्ड में क्या एक PDF दिया आपको, इसमें हर एक चीज़ आपको बताइए। देखिए पहले कीबोर्ड के बारे में बताया आपको, 3 अपर लोअर और होम जो की आपकी रो हो गई। देन उसके बाद आप देखिए अब आपकी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। पहले दिन आपको क्या करना है, पहले दिन आपको होम रो पे काम करना होगा। ये आप पूरी PDF जब डाउनलोड करोगे ना, अगर इसी PDF को आप फॉलो कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको बिल्कुल समस्या होने वाली है हिंदी की टाइपिंग में। इंग्लिश की सरल होती है, हिंदी की थोड़ी टफ होती है। तो दोस्तों हिंदी के लिए आप ये सब कर सकते हैं, ठीक है। सब चीज़ मैंने बता दी है इसमें। दूसरे दिन क्या करना है आपको, शिफ्ट प्लस होम रो के साथ काम कर रहा है। तीसरे दिन आपको अपर रो पे जाना है। अगले दिन आपको क्या करना है, शिफ्ट प्लस अपर रो पे काम करना है, फिर लोअर रो पे काम करना है, शिफ्ट प्लस लोअर रो पे काम करना है। फिर आपको क्या करना है, जो अतिरिक्त शब्दों की कुंजी हो गई उस पर काम करना है। देन हम बात करेंगे उसके बाद आपके सामने जो शिफ्ट के साथ बटन दब रहे हैं वो पे काम करेंगे। फिर आपको 2 अक्षर वाले शब्द दबाने हैं। इस PDF को सेव कर लो बिल्कुल। कहाँ मिलेगी इस PDF, मैं आपको बता रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करना है, टेलीग्राम पे आइए और सर्च करिए स्टडी विद BK।
जैसे ही आप सर्च करोगे स्टडी विद बीके आपको चैनल मिलेगा अपना, उसे सब्सक्राइब करिए, उसे ज्वाइन करिए। अगर नहीं मिलता है तो दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये चैनल को सब्सक्राइब ज्वाइन कर सकते हैं, TK70 TK टैग 07, ठीक है। यहाँ पे मिल जाएगी, दोनों जगह आपको PDF मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोग का मैक्सिमम जो हमारे विद्यार्थी हम लोग से जुड़े हुए हैं उन लोग का ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो सके, ठीक है, क्योंकि दोस्तों सिलेक्शन सभी को इसमें ज़रूरत है। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको बातें मेरी अच्छी लगी, आपके जो क्वेश्चन थे उनके आंसर आपको मिल गए हैं, या फिर कोई भी आपके और क्वेश्चन बचे हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।